शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बाबा हर रोज हमें कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाओं से सजाते हैं। परसों बाबा ने कहा बच्चे निंदा भी किसकी, बाप की कभी नहीं करानी, ऐसा कोई कार्य कभी नहीं करना। अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाओ जितना चाहो, और उस सब श्रेष्ठता में मददगार क्या है? बाबा का ज्ञान और बाबा का योग। ये भगवान की मदद है हमारे लिए। हम उच्च कोटि का जीवन बना सकें, अच्छे संस्कारों को डाल सकें। ये ज्ञान और योग रोज रोज ये बाबा की मदद है, मदद हम सबके लिए। इस मदद को रिसीव करने वालों खुदाई खिदमतगार बन जाते। 28 सितंबर 2024 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सभी को ब्रह्मा बाप समान देखना चाहते हैं। बाबा ने आज क्या कहा, गहरी पॉइंट। देखो साकार में ही बाबा ने सारी बातें बता दी थी, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं। हम तो जब बाबा सुना रहे होते, दादियां सुना रही होती, दीदियां सुना, हम खर्राटे मारने लगते हैं। हम पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाते हैं। तो समझ कब आएगी? बाबा ने कहा मीठे बच्चे जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलमिटीज, विनाश का फोर्स बढ़ेगा। ये पुरानी दुनिया भी बच्चे समाप्त होगी। जो नारायण की आत्मा की संपूर्णता है फर्स्ट, वो सेकंड की नहीं, थर्ड की नहीं, फोर्थ की नहीं, फिफ्थ की नहीं, सिक्स्थ की नहीं, सेवेंथ की नहीं, एट्थ की नहीं। ऐसे जो प्रथम नारायण यानी ब्रह्मा बाबा की जो संपूर्णता है वो त्रेता के लास्ट राम की कैसे हो सकती है? पब्लिक जनता की तो बात ही अलग है भाई, है ना। इसलिए सब अपना अपना मेहनत करते हैं, अपने अपने संपूर्णता के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करने में लगे हैं। बस आपको कहाँ जाना है, आपका क्या रोल है, आपकी कितनी ऊंची संपूर्णता है, वो आप उसके ऊपर मेहनत करिए। ठीक है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलमिटीज व महाविनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाबा का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? पूरा वर्षा लेना है बच्चे, बाबा ने कहा पूरा वर्षा लेना है बच्चे, तो बाबा को अपना वारिश बनाओ, सब कुछ न्यौछावर करो। है वैसे ही कुछ रहा नहीं, चूरन चटनी बची है, उसको सफल करना सीखो। भूखे नहीं रहोगे, ठीक है, प्यासे भी नहीं रहोगे। ये प्रकृति परमात्मा, प्रकृति पति सबका ख्याल रखता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, सफल करो और सफलता पाओ। आप जहां पर भी जाते हो, जिस आश्रम में जाते हो। आज मैं एक बड़ी सुंदर बात बता के आगे बढ़ता हूं। जब से ये ऑडियो वीडियो सिस्टम चला है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कब डंप कर जाएगा कुछ पता नहीं। इसका भी पूरा फायदा लो, बहुत अच्छी बात है। और जो भी आपके नियर आसपास जो बाबा का घर है वहां जरूर जाओ। जाने के साथ साथ समय पर जाओ। आप नहीं समझते इस बात को। एक ब्राह्मण आत्मा का बाबा के घर में कदम रखना, अच्छे वाइब्रेशन का फैलना, ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसलिए इस पुण्य को भी कमाओ, समझो और एक दूसरे को समझाओ। 1 घंटा जब आप बैठते हो वहां बाबा की धुन में, तो आपके अंदर से, पवित्र आत्माओं के अंदर से जो फ्रीक्वेंसी निकलती पूरे आश्रम और चारों तरफ, है ना, एक संगठन, एक बल, एक बहुत गजब का वातावरण तैयार हो जाता है। तो ऐसे भी पुण्य कमाना सीखो। ठीक है। ये मत सोचा करो हम थोड़ा लेट पहुंचे तो क्या हुआ, अच्छा आज हम नहीं पहुंचे तो क्या हुआ, चलो मुरली हम पढ़ लेंगे जी निकाल के, आजकल तो आती है ना, वीडियो देख लेंगे जी। वो मजबूरी की बातें हैं, दूरी की बातें, बहुत दूर है, चलो ठीक है। आप आसपास में ही हो तो उसका पूरा फायदा जरूर लो, जरूर लो। हम कहते हैं निमित्त से नहीं भी बने, क्यों नहीं बने भाई? जब नहीं बने तो दोनों में गड़बड़ होती है, तब नहीं बनती। बाबा के जाओ, रूम में बैठो, मुरली सुनो, टोली खाओ, मिले नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, बाबा ओम शांति। मैंने कहा ये बहुत बड़ा पुण्य है ब्राह्मणों का बाबा के घर में कदम रखना। अज्ञानी आत्माएं जाती हैं, कोर्स करती हैं, उन्हें वो वाइब्रेशंस मदद करती है, मदद। हाँ, जहां ब्राह्मण रोज जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जाते हैं, वहां कदम रखते हैं अज्ञानी आत्माओं को, अरे हम कहाँ आ गए, तो आपकी मदद उन्हें उनका जीवन बनाएगी भाई। तो इस पुण्य को भी कमाओ, ये सूक्ष्म बात है। अच्छा,
पूरा वर्षा लेना है तो बच्चे बाबा को अपना वारिश बनाओ, अर्थात तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब बाबा पर बलिहार करो, बाबा को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र नहीं बने तो मोचरा खाकर फिर मानी यानी थोड़ी सी प्राप्ति हो जाएगी। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में बैठना है, हमेशा कहते हैं बाबा एक की याद में बैठना है। आज बाबा ने कहा बच्चे 3 की याद में बैठना है। कौन? जानते ही हो, बाप, टीचर, सतगुरु। अच्छा वो 3 अलग अलग तो है नहीं। बाबा कहते हैं जब योग में बैठो तो रसास्वादन लो सर्व संबंधों का। 3 भी क्यों, सर्व संबंधों का रसास्वादन आत्मा लेवे, है ना, जो जो संबंध है उसके साथ। ओम शांति। बच्चे भक्ति और ज्ञान अलग अलग है। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। भक्ति कब से शुरू हुई यह भी तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। कब से शुरू हुई? आज से 2500 वर्ष पहले, अर्थात द्वापर युग के प्रारंभ में। धीरे धीरे पहले शिवालय बने चारों तरफ पूरे भारत में। पूरा भारत माना हाँ, नेपाल और ये सब जो भी 30-35 देश, ये सब, ये टोटल पूरा विश्व, पूरे भारत में। इसलिए शिवालय जगह जगह पाए जाते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे राम वो कृष्ण की, फिर राम सीता की, फिर धीरे धीरे हनुमान की, और सब बढ़ता चला गया। बाबा कहते बच्चे भक्ति मार्ग की सामग्री भी बहुत बड़ी है। पैसा कितना खर्चा करते रहते हैं, वहां भी अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बेहद के बाप का तो जरूर बेहद का वर्षा ही मिलेगा। बच्चे बाप कहते हैं मेरे लाडलो आयुष्मान भव। सत्युगी दुनिया में तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होती एवरेज। अभी तो 60-70 साल हो गई, रह गई। तो बाबा कहते एवरेज आयु 150 वर्ष। प्रकृति का हर जो 5 तत्व है सारा पावरफुल और प्योर होता है। तो प्योर चीज में आज भी साइंस कहती है ना, शुद्ध ऑक्सीजन मिले तो व्यक्ति 100-150 साल जी सकता है, आज भी बोलते हैं। अच्छा बच्चे तुम मुझे अपना वारिश बनाओ। कहते हैं बाबा सब कुछ आपका, सब कुछ आपका है और आपका बाबा हमारा है। हाँ बच्चे, और सिर्फ कहने से नहीं, वक्त पड़े तो सेवा में भी लगाओ। वो हमारे एरिया में एक बड़ी सुंदर कहावत है, आज मैं कह देता हूं। जब बहू आती है घर में नई नई तो सासू क्या कहती है मालूम? आओ बेटी आओ, देखो ये सारा घर ये सब तुम्हारा ही है, सब तुम्हारा ही है। लेकिन किसी को हाथ मत लगा देना, मजाल है हाथ लगा दो, है सब तुम्हारा। तो ये नकली काम नहीं चलेगा। बाबा है सब तुम्हारा। और कभी बाबा के कार्य में ना तन लगाते, ना मन लगाते, ना धन लगाते, ना संकल्प श्वास खर्च करते, तो ये तो फिर वही वाली बात होगी ना, है सब तुम्हारा और हाथ किसी को नहीं लगाना, तो फिर मिलेगा भी कुछ नहीं। ये भी ध्यान रखो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो इसने सब कुछ दिया ना। बच्चे ये सौदा है, ये सौदा बहुत अच्छा है। इसको कहा जाता है गुप्त दान, दिखावा करके। गुप्त दान महाकल्याण, ये बोलते हैं ना, गुप्त दान महाकल्याण, अपना भी और जग का भी। बच्चे पुरुषार्थ ऐसा करना है दो धर्मराज द्वारा मोचरे खाने ना पड़े। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुमको हमारे पास आना है, ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बनकर के आना है। फिर जब 5 तत्व सतो प्रधान बन नए हो जाएंगे फिर तुमको नया शरीर मिलेगा। सारे उथल पाथल हो, सब कुछ नया बन जाएगा। जैसे बाबा इनमें आकर के प्रवेश करते हैं वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर के बैठ जाती है। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाते हैं, जैसे बिजली चमक जाती है। देवताओं का अवतरण जैसे कि बिजली कौन जाती है, ऐसे बाबा कहते हैं। लेकिन शुभारंभ में तो बाबा ने दिखाया ना कैसे कैसे, लेकिन हमेशा तो कैसे ऐसे नहीं होगा ना। वो आत्माएं भी तो जन्म लेंगी जो ऊपर से आ गई हैं, टपक गई हैं, सितारे बन गए राजकुमार राजकुमारी। वो जब 150 वर्ष के बाद शरीर छोड़ेंगे तो ऊपर से तो आएंगे नहीं,
फिर तो किसी देवी के उसमें गर्भ में ही जाएंगे। तो याद रहे, प्रथम जो जन्म है बहुत सुंदर होता है। डायरेक्ट ये पूरी धरा धाम ही पूरा प्रकृति ही गर्भ महल होती है। प्रकृति सुंदर सुंदर शरीर देता है। तो पुरुषार्थ ऐसा करो जो हम ब्रह्मा बाबा के साथ पहले जन्म में जाए, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, बाबा ने कहा जैसे बिजली चमक जाती है क्योंकि आत्मा पवित्र है ना। अच्छा बच्चे, ये सब ड्रामा में नूद है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा भाई, हम सब रूहानी बच्चों के भी बाबा आपको नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय बच्चे कोई भी दूसरा मित्र संबंधी कुछ भी याद ना आवे। बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त दूसरों की सर्विस करनी है। बाबा से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसी गुप्त दान करना है। दिखावे वाला नहीं, नाम कमाने वाला नहीं तो वहीं आधा खत्म हो जाएगा। याद रहे, चुपचाप बाबा के प्रति जो करो, बाबा के प्रति करो बस। आज का वरदान, माया के विकराल रूप के खेल को देख, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर बच्चे कभी घबराते नहीं। जो सिद्धियां हासिल करते हैं उन्हें सिखाया जाता है, देखो तुम ये कार्य कर रहे हो तो भयानक भयानक आवाजें आएंगी तुम्हारे चारों तरफ, बड़े बड़े जानवर दिखेंगे, चिल्लाएंगे, लगेगा तुम्हें। डरना मत, क्योंकि वो सिर्फ बाहरी रूप होता है। घबराना मत, क्योंकि वेलकम किया है ना आप सिद्धि स्वरूप होने का। तो बाबा कहते बच्चे, साक्षी होकर खेल देखने से मजा आएगा। माया का बाहर का तो शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। वाह, सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो। सोचते हैं बाबा क्या करूं, कैसे होगा। यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छे से अच्छा। यही पाठ पक्का करो बच्चे। साक्षी होकर खेल को देखो तो माया जीत जगत जीत बन जाएगी। आज की मधुर मुरली का स्लोगन है, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देते हैं। ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा की अव्यक्त मुरली का सार तंत्र, इस जीवन, इस संसार की प्रैक्टिकल बातों को कैसे हम सामना करें, आगे बढ़ें, ये सब बाबा की अव्यक्त मुरली में होती है। तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। क्लास में भी अगर जाएं तो ध्यान से एक एक बात की इंपॉर्टेंस रख करके हम सुनेंगे, तब तो हम सफल हो पाएंगे ना। अच्छा भाई, सभी अव्यक्त फरिश्तों को, अपने सेवा साथी भाई की नमस्ते, ओम शांति।